हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। तो हम लोग प्रश्नावली 7.1 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली का छठवां सवाल लगाने वाले हैं। 6 नंबर का सवाल लगाने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा सवाल क्या है। पहले सवाल को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, उसके बाद में हल करते हैं। तो हमें वो लगाया है आकृति में। तो ये एक हमें आकृति दी गई है, इसमें हमें कुछ बताया जा रहा है। देखिएगा ए सी बराबर ए ई। ठीक है, इस आकृति में जो हमारी ये ए सी भुजा है, ए सी, ये हमारी ए ई के बराबर है। ठीक है, यानी कि ये दोनों भुजाएं हमारी बराबर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे को लगाया है कि ए बी ए डी के बराबर है, और हमें जो ये ए बी भुजा है ये ए डी के बराबर दे रखी है, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर दे रखी हैं। ये दोनों भुजाएं बराबर और ये दोनों भुजाएं बराबर दे रखी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बोला गया है ये जो चिन्ह होता है हमारा कोण का होता है। ठीक है, कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी। ठीक है, तो बी ए डी कोण को देखते हैं कहाँ पे है, बी ए डी यानी कि ये वाला कोण, और ई ए सी यानी ये वाला कोण। ये दोनों कोण हमें बराबर दे रखे हैं। ठीक है, हमें तीन चीजें बराबर दे रखी हैं, और हमें बोला गया है कि जो हमारी बी सी है वो डी ई के बराबर है। ऐसा ऐसा आप सिद्ध कर दीजिए। ठीक है, हमें सिद्ध करने के लिए बोला गया है कि बी सी बराबर डी ई। तो हमें जो कुछ पहले दे रखा है उसे हम लिख लेते हैं, उसके बाद में सिद्ध करेंगे। तो हम सबसे पहले तो हेडिंग डालेंगे हल, और फिर हल में पहले नंबर की हेडिंग डालेंगे दिया, यानी कि जो कुछ भी हमें प्रश्न में दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया है ए सी बराबर ए, इसे हम लिख लेते हैं। ए सी बराबर ए, ये हमने लिख लिया। और क्या दिया गया है, और दिया गया है हमें ए बी बराबर ए डी, ये दिया गया है। ठीक है, लिख लिया। और भी हमें कोण भी बराबर दे रखे हैं, तो हम लिख देंगे, कोणों को भी यहाँ पर लिख देंगे, तथा कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए डी। ठीक है, जितनी भी चीजें हमें प्रश्न में दे रखी थी वो सारी की सारी हमने एक हेडिंग डाल करके लिख ली है। ठीक है, अब हम लिख लेंगे जो हमें सिद्ध करना है, तो हेडिंग डाल लेंगे सिद्ध करना। सिद्ध करना, सिद्ध करना में जो कुछ हमें सिद्ध करना है उसे लिख लेंगे बी सी बराबर डी ई, बी सी बराबर डी ई। और अब यहां से सिद्ध करना स्टार्ट करेंगे, तो यहां पर हेडिंग डाल लेंगे उपपत्ति, यानी कि यहाँ से हम जो हमें सिद्ध करना है वो सिद्ध करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक बात यहाँ पर आपको ध्यान देनी है, जो ये चीज हमें सिद्ध करनी है बी सी और डी ई, पहले इस बी सी को चित्र में देख लेते हैं और डी ई को चित्र में देख लेते हैं। बी सी को देखते हैं कि बी सी कौन से त्रिभुज की भुजा है। ठीक है, और इसी प्रकार से डी ई, तो बी सी देखते हैं हम, बी सी ये रही, ये वाली जो भुजा है ये वाली हमारी इस त्रिभुज की भुजा है, इस त्रिभुज की भुजा है। ठीक है, और डी ई देख लेते हैं, जो हमारी डी ई है, देखते हैं डी ई, जो ये वाली भुजा है हमारी इस वाली त्रिभुज की भुजा है। ठीक है, यानी बी सी इस वाली त्रिभुज की भुजा है, और जो हमारी डी ई है वो हमारी इस वाली त्रिभुज की भुजा है। तो यदि हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा दें, तो हम जानते हैं कि सीपीसीटी से फिर हम इन दोनों भुजाओं को हम बराबर दिखा सकते हैं, क्योंकि यदि हमसे सर्वांग सम त्रिभुजों में से कोई भी चीज बराबर करने के लिए बोली जाती है तो हम सीपीसीटी से उसे बराबर लिख देते हैं। तो इसे बराबर दिखाने के लिए, इन दोनों को बराबर दिखाने के लिए, यानी ये चीज हमें सिद्ध करने के लिए, इन दोनों त्रिभुजों को, एक ये त्रिभुज रहा और एक ये त्रिभुज रहा, इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखिएगा हम दिखाते हैं सर्वांग सम। तो पहले ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज में कलर किए देता हूँ जिससे कि आपको दिखने लगे। तो इस प्रकार से ये वाला त्रिभुज है, ये वाला, इस वाले त्रिभुज को हमें ये कलर किया हुआ त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के बराबर दिखानी है। ठीक है, ए डी ई जो ये वाला त्रिभुज है, तो हम दोनों त्रिभुजों को पहले नाम दे लेते हैं, नाम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये त्रिभुज हमारा ए बी सी। ठीक है, ए बी सी है ये हमारा त्रिभुज, तो हम लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी। और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा ए ई डी। ठीक है, हम दोनों त्रिभुजों के नाम लिख लेंगे, त्रिभुज ए ई डी। अब इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या चीज बराबर दिख रही है, तो उसे हम लिख लेंगे, क्योंकि यदि हमें सर्वांग सम दिखाना है तो दोनों त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर दिखानी होंगी।
तो देखिएगा, तो हमें यहाँ पर देखा है कि जो हमारी ये वाली भुजा थी इस भुजा के बराबर थी, यानी इस वाले त्रिभुज की, कलर वाले त्रिभुज की भुजा ये वाली इस बगैर कलर वाले त्रिभुज की इस वाले भुजा की बराबर थी। देखिएगा यहाँ पर दे भी रखा है हमें ए बी बराबर ए डी, यानी कि ये वाली भुजा ए डी इस भुजा के बराबर है इस वाले त्रिभुज की। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ से लिख लेंगे ए बी बराबर ए डी, ए बी बराबर ए डी। और इन दोनों को हमने बराबर कैसे लिखा है, क्योंकि ये दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये दिया गया है, यानी कि यहाँ बगल पे हम लिख देंगे दिया है। और दूसरी चीज भी हम यहाँ से यहीं से देख लेंगे कि जो हमारी ए सी है वो ए ई के बराबर है। ठीक है, इसे हम लिख लेते हैं ए सी है हमारी ए ई के बराबर। तो ए सी देखिएगा किस त्रिभुज की भुजा है, ए सी हमारी जो है इस वाले कलर वाले त्रिभुज की भुजा है। और ए ई जो ए ई है इस बगैर कलर वाले त्रिभुज की भुजा है, यानी कि ये दोनों भुजाएं हमारी बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो इसे भी लिख लेते हैं, लिख लिया हमने। अब ये दोनों को हमने बराबर कैसे लिखे, क्योंकि ये हमें दे रखा है। ठीक है, ये दोनों हमें बराबर दे रखा है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे दिया है। ठीक है, अब देखिएगा दो चीजें तो हमने इन दोनों त्रिभुजों की बराबर दिखा दी, ये दोनों चीजें। अब हमें एक चीज और चाहिए, कोई भी बराबर, तभी हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांग समूह, तीन चीजें बराबर चाहिए होती हैं। तो एक हमें कोण बराबर दे रखा है, पहले से लिख लेते हैं बाद में देखते हैं। हमें एक कोण बराबर दे रखे हैं दोनों त्रिभुजों में, एक कोण है हमारा बी ए डी, ई ए डी के बराबर है, ई ए डी के बराबर ये हमें दे रखा है। देखते हैं बी ए डी कौन सा कोण है, बी ए डी यानी कि ये वाला कोण जो ये बना है। और ई ए डी सॉरी यहाँ पर डी नहीं होगा, यहाँ पर देखिएगा सी है, हमने डी लिख दिया गलती से, तो यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है। तो ई ए सी ये वाला कोण है। और हम त्रिभुज कौन से सर्वांग दिखा रहे हैं, ए बी सी, यानी ये पूरा त्रिभुज सर्वांग दिखा रहे हैं। तो हमारे ये दोनों कोण हम बराबर दे रखे हैं, तो इन दोनों से तो काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि यदि हमें दोनों को सर्वांग दिखाना है तो हमें तो ये पूरे कोण बराबर दिखाने पड़ेंगे। इस कलर वाले त्रिभुज का ये पूरा कोण, बगैर कलर वाले त्रिभुज का ये पूरा कोण, ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब हम मानेंगे। लेकिन हमारे तो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों आधे आधे, तो इनमें कमी कितने की ये देख लेते हैं। यदि हमें इस वाले कलर वाले त्रिभुज का पूरा कोण बनाना है ये वाला, तो हमें इतने कोण की कमी है, जो ये खाली दिख रहा है ना, इतने कोण की कमी है। और इसी प्रकार से ये हमारा खाली त्रिभुज है, इस वाले की भी यदि हमें पूरा कोण बनाना है तो इसमें भी इतने की कमी है, यानी दोनों में इतने कोण की कमी है। ठीक है, तो यदि हम दोनों तरफ जो ये खाली कोण है जितने की कमी है दोनों तरफ जोड़ दें तो हमारा पूरा कोण बन जाएगा। कलर वाले त्रिभुज का ये पूरा कोण, बगैर कलर वाले त्रिभुज का ये पूरा कोण, तो हमें तीसरी चीज बराबर मिल जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो डी ए सी जिस भी कोण की इसमें कमी है तो उसे हम दोनों तरफ जोड़ देंगे। कोण कौन सा है, डी ए सी, तो यहाँ पर हम दोनों तरफ डी ए सी जोड़ देंगे। तो इस बगल हमारा क्या है, बी ए डी है, इस बगल हम कोण डी ए सी जोड़ देंगे, डी ए सी। और ई ए सी इस तरफ भी हम डी ए सी जोड़ देंगे। दोनों तरफ हमने क्या किया, ये तो हमारा पहले से था, डी ए सी जोड़ दिया, और बराबर को उस तरफ ये हमारा पहले से था, हमने इस तरफ जोड़ दिया डी ए सी, यानी दोनों तरफ हमने डी ए सी जोड़ दिया। अब देखिएगा इन दोनों कोणों को मिलाकर के हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे कोण को मिलाकर के क्या लिख सकते हैं, जो ये हमारा बी ए डी और डी ए सी है, डी ए डी और डी ए सी, बी ए डी और डी ए सी, इस पूरे को हम बी ए सी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जब इन दोनों कोणों को मिला देंगे तो ये हमारा पूरा कोण बी ए सी तो ये बन जाएगा, या फिर कहना सी ए बी, ये पूरा कोण बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इन दोनों को मिला करके कोण सी ए बी। इसी प्रकार से इन दोनों को मिला करके हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ई ए सी और डी ए सी, ई ए सी और डी ए सी, इन दोनों को मिला करके हम लिख सकते हैं, देखिएगा इन दोनों को मिला करके हम डी ए ई नहीं लिख सकते हैं, ये पूरा कोण बन जाएगा डी ए ई। जब इन दोनों कोणों को मिला देंगे तो हमारा ये पूरा कोण ए ई ए डी, या फिर कह लें डी ए ई पूरा बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण डी ए ई।
यहाँ पर थोड़ा एक बार हम देख लें इस प्रकार से। ठीक है कोई बात नहीं। ये हमारी तीसरी चीज़ बराबर निकल आई। ठीक है, ये हमारी तीसरी चीज़ बराबर निकाल आई। दो चीज़ें हम यहाँ पर बराबर निकाल चुके थे। तीन चीज़ें जैसे ही हमारी बराबर हो जाती हैं, हम बराबर निकाल लेते हैं, तो हम जो अन्य त्रिभुजों को सर्वांग समकर सिद्ध करना चाहते हैं उन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सिद्ध कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः हमें कौन त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करना था? ABC त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज AED, इन्हें हमने सर्वांग लिख दिया। अब हम नियम ढूंढेंगे कि इन्हें कौन से नियम से सर्वांग सिद्ध करिए। तो देखेंगे इस कलर वाले त्रिभुज की ये दो भुजाएं और ये बीच का कोण हमने बगैर कलर वाले त्रिभुज की इन दो भुजाओं और बीच के कोण के बराबर दिखाया है। तो हमें पता है अगल बगल भुजाएं और बीच में कोण ऐसे नियम में होता है जी। इस एस का मतलब भुजा, ए का मतलब कोण, अगल बगल भुजाएं और बीच में कोण ऐसे नियम में होता है। तो ये जो दो त्रिभुज सर्वांग सिद्ध जो हमने सिद्ध किए हैं ये एस नियम से सिद्ध हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एस सर्वांग समता नियम से। लेकिन हमें सिद्ध तो कुछ और ही करना था। यहाँ पर देखिएगा ये चीज, तो ये चीज भी अब सिद्ध ही हो गई। ठीक है, देखिएगा हमें BC और D सिद्ध करनी थी। BC देखिएगा हमने शुरुआत में देखी थी, जो BC है ये कलर वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा है, और जो हमारी DE है ये हमारी बगैर कलर वाले त्रिभुज की भुजा है। तो यानी कि ये वाली जो BC है इस वाले की भुजा है और जो DE है इस वाले की भुजा है, और इन दोनों त्रिभुजों हमने अभी सर्वांग दिखाया और हमने बताया कि जब हम त्रिभुजों को सर्वांग दिखा देते हैं तो उसमें से हमें कोई भी चीज़ बराबर करने के लिए बोला जाए हम उन्हें CPCD से बराबर कर देते हैं। तो अब हम लिख देंगे, इसलिए जब हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग दिखाया तो इसलिए हम कह सकते हैं जो हमें दिखाना था BC बराबर DE, वो हमारा BC बराबर DE है किसके माध्यम से? CPCD के माध्यम से। और CPCD का हम आपको मतलब समझा चुके हैं पहली वाली वीडियो में। ठीक है, CPCD का मतलब होता है सर्वांग त्रिभुजों की संगत पार्ट बराबर होते हैं, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सवाल सिद्ध हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।